देखिए अलग अलग तस्वीरें भी दिखा देते हैं एक बार। अब भारत की ये तस्वीरें हैं, अभी तक तो आप देख रहे थे बाहर की, लेकिन भारत के अलग अलग शहरों की तस्वीरें आपके सामने। असर दिखना शुरू हो गया है, सूर्य ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है और ग्रहण के साए में इस वक्त पूरी दुनिया किस तरह से है। ये तस्वीरें अमृतसर में सबसे पहला असर जो ग्रहण का दिखा। अब देखिए दिल्ली में भी लग गया है, दिल्ली में भी लग चुका है, उसका असर आप देख सकते हैं किस तरीके से ये सूर्य सीधे तौर पर ग्रहण के साए में है और चंद्रमा किस तरीके से उसके ऊपर एक कोने में आपको साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है। यह आंशिक सूर्य ग्रहण जिसकी अलग अलग तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, चाहे दिल्ली हो, नोएडा हो, श्रीनगर हो या फिर दूसरे हिस्से हो। अमृतसर से शुरुआत, लेकिन अलग अलग जगहों पर उसका असर। श्रीनगर की ये तस्वीरें, श्रीनगर में भी सूर्य पर ग्रहण लग चुका है और ये 2022 साल 2022 का आखिरी सूर्य ग्रहण है। कई मायनों में खास हो जाता है जाता जाता ये साल, और उससे पहले सूर्य ग्रहण के मायने बहुत खास होते हैं, क्योंकि कहा यह जाता है जिस वक्त ग्रहण के साए में आप हो, बहुत जरूरी हो जाता है कि तमाम बातों का ख्याल आप रखें, चाहे वो गर्भवती महिलाएं हो, चाहे वो आपके घर के छोटे बच्चे या बड़े बुजुर्ग हो। तमाम लोगों को इन तमाम चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। और इस बार तो कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से यह ग्रहण है, इसका अलग अलग राशियों पर असर अलग होगा। वो भी हमारे जो गेस्ट हैं वो आपको बता रहे हैं, पर तस्वीरें दिखाना जरूरी है। ये तस्वीरें ये ऐतिहासिक इस लिहाज से हो जाती है क्योंकि ये खगोलीय घटना आपके जीवन में किस तरह से असर डालती हैं। देखिए और इंटरेस्टिंग तस्वीरें हैं जो इस वक्त देखने को मिल रही हैं, अलग अलग शहरों की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं साल के इस आखिरी ग्रहण का ये लाइव विश्लेषण, हर एक तस्वीर एबीपी न्यूज पर। फिलहाल ये इस्तांबुल और इटली, पहले से तस्वीरें जो आ रही हैं ये इस्तांबुल की तस्वीरें हैं, तुर्की के इस्तांबुल की, और साथ ही इटली के सियना की तस्वीरें आपके सामने हैं। ये लाइव तस्वीरें हैं, यानी कि इस वक्त जो घट रहा है, जो घटित हो रहा है, वो आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें, ये सूर्य ग्रहण जो दुनिया भर में ग्रहण का साया इस वक्त जो शुरू हो चुका है। भारत में 4:29 पर यह शुरू हुआ और अब इसका असर अब अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से दिखाई भी दे रहा है। सूर्य पर ग्रहण लग चुका है और अलग अलग जगहों पर, कहीं आंशिक तौर पर ये 30%, क्योंकि भारत में 30% ग्रहण लगेगा, 70% सबसे ज्यादा वो रूस है। रूस देश में सबसे ज्यादा इसका जो तस्वीरें हैं वो दिखाई देंगी, और फिर चीन में भी बताया जा रहा है, माफ कीजिएगा, रूस में 80% और चीन में 70%। तो सबसे ज्यादा रूस और उसके साथ ही चीन में भी ये दिखाई देगा, लेकिन भारत में 30% इसका सूर्य ग्रहण की जो तस्वीरें हैं आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग जगहों से। और इस ग्रहण के मायने भी आप समझ रहे हैं हमारे ज्योतिषाचार्यों के माध्यम से, यहां हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और मैं एक बार फिर से पंडित राकेश चतुर्वेदी जी आपका रुख कर लेती हूं। अलग अलग तस्वीरें भी आपके सामने, इन तस्वीरों पर आप क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? देखिए, दो प्रभाव आता है ग्रहण का। पहला प्रत्यक्ष, जैसा कि सभी विद्वानों ने चर्चा किया कि आंखों के लिए या अन्य रूप से इसका विकिरण जो है वह नुकसानदायक होता है, लेकिन ग्रहण का जो सबसे प्रभावी हिस्सा है वह है अप्रत्यक्ष। और एक विशेष ध्यान दीजिएगा कि कभी भी ज्योतिष शास्त्र में यह वर्णित है कि इकलौता ग्रह या इकलौता कोई योग कभी भी पूर्ण फल नहीं दे सकता है। उसके लिए अन्य ग्रहों का जो साथ है, जो सहयोग है, प्रभाव है, वह जरूरी है। और सूर्य को आत्मीयता का कारक माना जाता है, आत्मा का कारक माना जाता है। अगर इस ग्रहण को धार्मिक दृष्टिकोण से, ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखते हैं तो शरीर के लिए कारक तत्व है चंद्रमा, और यहां पर आत्मा का कारक तत्व लिया जाता है सूर्य को। तो आज भौतिकता के लिए लिया जा रहा है और यह ग्रहण हर किसी को प्रभावी करेगा। और आज के दिन आप एक विशेष ध्यान जरूर दीजिएगा कि आज मानसिक एकाग्रता, ग्रहण समय में मानसिक एकाग्रता जरूरी है। उसलिए यह विधान है कि शाश्वर जाप ना करके आप मानसिक जाप करिए। जो भी मंत्र आप करिए वह मानसिक जाप करिए, क्योंकि मानसिक जाप तभी हो सकता है जब आपका मस्तिष्क, आपका मन श्री हरि विष्णु के चरणों में रहेगा, या माता के चरणों में रहेगा, या सूर्य देव के चरणों में रहेगा, और तभी आपका मानसिक जाप सफल भी होगा। तो जो भी वेद मंत्र या जो भी मंत्र, गुरु मंत्र आप कर रहे हैं, उसका जाप आप अपने शुद्ध स्थान लेकर वहां पर मानसिक रूप से करते रहिए। या कार्यस्थल पर हैं, अगर आप कहीं ऑफिस में हैं, कार्यालय में हैं, व्यापार स्थल पर हैं, तो वहां भी आप बैठे हुए मन श्री हरि विष्णु के चरणों में डाल करके और वहां पर आप समर्पण, क्योंकि सनातन शास्त्र कहता है कि आडंबर नहीं, समर्पण चाहिए। आपके अंदर समर्पण भाव होना चाहिए। और जब आत्मीयता के कारक एकमात्र ऊर्जा का स्रोत हैं सूर्य देव इस ब्रह्मांड में, तो यह ग्रहण चाहे आंशिक हो, चाहे दिखे या ना दिखे, फर्क इतना आएगा कि प्रत्यक्ष चीजें नहीं होंगी तो अप्रत्यक्ष जो है वह प्रभाव जरूर दिखेगा, क्योंकि वह एक है। ब्रह्मांड
में एक ही सूर्य हैं और उन्हीं की वंदना हम सभी करते हैं। तो जाहिर सी बात है पूर्ण रूप से यह ग्रहण सभी के जीवन में प्रभाव दिखाएगा। बिल्कुल। और डीपी शास्त्री जी ने जैसे कहा था ना कि सूर्य को हम पिता कहते हैं, तो पिता अगर कष्ट में है तो उसका थोड़ा बहुत असर तो देखने को मिलेगा। और ऐसे में आप घबराइए नहीं, बल्कि सावधानियां बरतिए। घबराने से बेहतर है कि सावधान रहिए। हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे ज्योतिषाचार्य जो आपको बता रहे हैं, उन्हें ध्यान में रखकर ही अगर कोई काम आप ग्रहण काल में कर रहे हैं तो उन तमाम चीजों को करें तो इसका असर कम होगा। लेकिन तस्वीरें दिखाती हूं, फिर अपने हमारे मेहमानों के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। किस तरह से इस खगोलीय घटना की ये तस्वीरें, बड़ी दिलचस्प तस्वीरें हैं ये। देखिए, जो घटता है उसका असर कैसे पृथ्वी पर होता है ये भी आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए अलग अलग हिस्सों में कैसा दिख रहा है आज सूर्य, दिल्ली की तस्वीरें। आज सूरज, जिसे सूर्य देवता कहा जाता है, सूर्य देवता आज किस रूप में दिखाई दे रहे हैं। चंद्रमा जब उन्हें ऊपर आंशिक तौर पर ढक रहा है तो वो किस तरह से अलग अलग जगहों पर दिख रहा है। और लोगों में भी काफी उत्साह है इसको देखने का, क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिनके मायने अलग हो जाते हैं। जिस दिन सूरज और दिन के मुकाबले बहुत डिफरेंट दिखाई देता है, बहुत अलग दिखाई देते हैं सूर्य देवता, तो आपको हम अलग अलग जगहों, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, आपके शहर की तस्वीरें भी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। अगर आप घर पर बैठे हैं तो आप घर बैठकर ही देख सकते हैं सूर्य ग्रहण के दौरान आज सूर्य देवता किस तरह से दिखाई दे रहे हैं और इनका असर आखिर कैसे होगा आपके जीवन में। आपको परेशान नहीं होना है। आपके मन में जो भी सवाल हैं, हमारे ज्योतिषाचार्य आपके हर सवाल का जवाब देंगे। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने हैं जो दिखाई दे रही हैं, चाहे श्रीनगर हो, अमृतसर से शुरू हुआ है भारत में 4:29 पर। अमृतसर के साथ साथ दिल्ली, नोएडा, श्रीनगर और अलग अलग जगहों की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।